गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे त्रुटियों का मापन। और त्रुटियों के मापन में इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने जो बात की थी कि मेजरमेंट के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट अपन काम में लेते हैं, उपकरण काम में लेते हैं मापन करने के लिए, उसमें अपन ने बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट थे उनके बारे में डिस्कस किया। वो अपन ने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में पढ़ा, स्क्रू गेज के बारे में पढ़ा, स्फेरोमीटर के बारे में पढ़ा, और अपन ने देखा कि किस प्रकार से उनके द्वारा अपन किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, त्रिज्या, गहराई ये ज्ञात कर सकते हैं। अब उनको जब अपन मापते हैं तो मापन प्रक्रिया के दौरान इसमें होता क्या है कि नॉर्मली कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती हैं। तो कुछ मिस्टेक रहना ही क्या होता है कि शुद्ध रूप से मापन नहीं हो पाता है, और जो मापन स्टैंडर्ड मान होता है उस मान के करीब तक मापन कर सकते हैं, लेकिन वैसा मान अपन नहीं माप सकते हैं। तो वो शुद्ध रूप से जो मापन है जिस मान के पास अपन नहीं पहुंच पाते और कुछ और मापन होता है, तो वो जो कमी है या वो जो डिफरेंस है वह त्रुटि कहलाती है, एरर्स कहलाती है। तो अब आज अपन देखेंगे कि जो एक्चुअल में त्रुटियाँ या फिर एरर्स क्या होती हैं। तो एरर क्या होती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापी गई वैल्यू और उस जो नाप रहे हैं ऑब्जेक्ट वह स्टैंडर्ड मान कितना है, उन दोनों का डिफरेंस है, वह त्रुटि कहलाती है। त्रुटि जो होती हैं या जो गलतियाँ होती हैं, जो एरर होती हैं, वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। अगर स्टैंडर्ड मान से वैल्यू कम मापन में आती है तो इस प्रकार की त्रुटि होती है, वो धनात्मक त्रुटि होती है, और स्टैंडर्ड मान या मानक मान से जो ज़्यादा वैल्यू आती है मापन में तो वह ऋणात्मक त्रुटि होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो एरर है वह क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, अर्थात त्रुटि है वह शुद्ध मान और मापित मान का अंतर होता है। अब शुद्ध मान है वह जो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के द्वारा प्राप्त की गई है वह मान है, और मापित मान है अपन ने प्रयोगशाला में या किसी भी उपकरण के द्वारा जो मान मापा गया है वह, उन दोनों का जो अंतर है वह त्रुटि के नाम से जाना जाता है। अब इसके आधार पर अपन त्रुटियों को डिवाइड कर सकते हैं कि त्रुटियाँ किस प्रकार से हैं। तो अपन उपरोक्त के आधार पर कह सकते हैं कि त्रुटियाँ हैं वो निम्नलिखित रूप से विभाजित की जा सकती है। जैसे सिस्टमेटिक एरर होती है, रैंडम एरर होती है, लिस्ट काउंट एरर होती है। सिस्टमेटिक एरर या फिर तंत्र की त्रुटि, जो तंत्र त्रुटि होती है या सिस्टम के कारण से जो त्रुटि है वह है। रैंडम एरर जिसको अपन यादृच्छिक त्रुटि भी बोलते हैं। रैंडम का मतलब है कि उस त्रुटि का कोई आधार नहीं होता है, वह सिस्टम के मापने से या सिस्टम के आकार से या सिस्टम की आकृति से किसी भी चीज़ पर निर्भर कर सकती है, और यह त्रुटि हर बार सेम नहीं रहती है, हर बार यह त्रुटि अलग अलग हो सकती है। जिस प्रकार से अपन टेम्परेचर की बात करते हैं, अपन टेम्परेचर नापते हैं तो टेम्परेचर मापने में ज़रूरी नहीं कि हर बार टेम्परेचर नापने पर समान ही आए, वह विभिन्न प्रकार के बाह्य कारकों पर भी निर्भर करता है कि परिवेश का ताप कैसा है, मापन किस प्रकार से कर रहे हैं, इन सब बातों पर निर्भर करता है, और टेम्परेचर का मान है वह अलग अलग हो सकता है। तीसरा है लिस्ट काउंट एरर जिसको अपन अल्पतमांक त्रुटि भी बोलते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अपन मापन कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का खुद का अल्पतमांक कितना है, वह कितनी छोटी से छोटी मान में मापन कर सकता है, उसके आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि त्रुटि कितनी है। तो इसमें सबसे पहले प्रकार की जो त्रुटि है वो अपन ले रहे हैं सिस्टम एरर या सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर जो होती है वह एक प्रकार से यूनिडायरेक्शनल या एक दिशात्मक त्रुटि होती है, या एक ही दिशा में होती है। इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, क्योंकि वह सिस्टम के कारण से जो त्रुटि है, अगर सपोज कीजिए अपन वर्नियर कैलिपर से कोई भी मोटाई, लंबाई या गहराई मापन कर रहे हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स के कारण से जो त्रुटि है उस सिस्टम के कारण से जो त्रुटि है जो वर्नियर कैलिपर से नाप रहे हैं वह किसी एक दिशा में ही होगी, अर्थात वह उस इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइन बनावट के आधार पर डिपेंड कर सकती है। अब सिस्टमेटिक एरर है वो कई प्रकार की होती है। सबसे पहली जो एरर है सिस्टमेटिक एरर में वह है इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो उपकरण है या उस उपकरण की त्रुटि है वह भी एक प्रकार की सिस्टमेटिक एरर है, क्योंकि उपकरण है वह भी मापन वाले तंत्र का ही एक हिस्सा है, वह मापित जो सिस्टम है उसी का एक हिस्सा है। तो उपकरण चलित एरर, उपकरण के कारण से जो एरर है, उपकरण के कारण से त्रुटि है वह इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। यह उपकरण की जो बनावट है या उसकी अंकन अशुद्धि है, अंकन अशुद्धि है उसके कारण से हो सकती है। जैसे कोई भी उपकरण अपन लेने से, सपोज कीजिए कि अपन एक स्केल ले रहे हैं, नपना स्केल जो अपन फुट मार्केट में काम में लेते हैं, फुट खरीद के लाते हैं मार्केट से, उससे अपन मेजरमेंट करते हैं। तो अगर वह स्केल है उसका स्वयं का बनावट ही गलत है
या उसके ऊपर जो अंकित मापन के लिए जो अंकित अक्षर हैं या पैमाना है वो ही अगर गलत है, तो वह जो स्केल है, वो पैमाना है, वह कोई भी मान का मापन करेगा तो वह स्वयं गलत होगा। जिस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि शून्य त्रुटि, जैसे मैं कहूँ कि स्केल है, ये इस प्रकार की एक स्केल है, इस स्केल के ऊपर ये 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग 0 से लेकर 30 सेंटीमीटर तक इसमें सेंटीमीटर मापन किया गया है। अगर यह शून्य है और इस शून्य के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 पहला सेंटीमीटर लेते हैं, पहले सेंटीमीटर में 10 डिवीज़न होते हैं, अर्थात 1 मिलीमीटर। तो इसमें जो मिलीमीटर के जो डिवीज़न हैं वो बराबर हिस्से में नहीं है, या फिर इसका जो अंकन है वो गलत है। तो इस स्केल से जो नापेंगे तो वह मान है वह कम ज़्यादा हो सकता है स्टैंडर्ड वैल्यू के सापेक्ष। तो इस प्रकार की जो गलती है वह शून्य त्रुटि उसके नाम से कहलाती है। एक्चुअली में इसका सही प्रयोग अपन वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज में लेते हैं। जब अपन वर्नियर कैलिपर से और स्क्रू गेज में नापते हैं तो देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स है उसका मुख्य पैमाना और यह वर्नियर पैमाना। तो मुख्य पैमाना और वर्नियर पैमाना है, जब अपन दोनों जबड़ों को आपस में मिला देते हैं तो दोनों जबड़ों को मिलाने के बाद में देखते हैं कि दोनों के जो चिन्ह हैं वो 0, 0 पर संपाती होने चाहिए। अगर दोनों के चिन्ह हैं वो 0, 0 पर संपाती नहीं है, आगे पीछे हैं, सपोज कीजिए संपाती इस प्रकार से होने चाहिए, ऐसे नहीं है, और इस प्रकार से हैं या इस प्रकार से हैं, संपाती नहीं है वो, तो इस प्रकार से होने के कारण से उसमें एक प्रकार की एरर, जिसको हम पिछड़ त्रुटि भी बोलते हैं या शून्य एरर भी बोलते हैं, वो उत्पन्न हो जाती है और वह पाठ्यांक को या मापन को प्रभावित करती है। दूसरी जो त्रुटि है वो है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक ऐसा ही है, किसी भी प्रयोग के दौरान अगर अपन मापन को ठीक ढंग से मापन नहीं करते हैं या फिर अपन उपकरण के द्वारा जो मापन की प्रक्रिया है उसको पूर्ण रूप से पालन नहीं करते उसका, तो वह इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाती है, वह उपकरण चलित गलती हो जाती है। उपकरण का जो प्रयोग है, मापन का जो विधि है उसका ठीक ढंग से प्रयोग नहीं लेने पर वह उपकरण के कारण से गलती आ सकती है। जैसे कि अपन स्केल से माप रहे हैं, तो स्केल से अगर लंबाई नापन कर रहे हैं तो लंबाई स्केल से नाप रहे हैं, तो उसमें अगर जो रेखा है, जिस रेखा का लंबाई का मापन कर रहे हैं उसके अगर एकदम संपाती रखें, जैसे ये एक रेखा है, इस रेखा पर स्केल को अगर संपाती रख के नहीं नापेंगे और स्केल को टेढ़ा कर देंगे या ऐसे कर देंगे तो वह जो लंबाई का मापन है उसमें त्रुटि आ जाएगी, वो सही नहीं नाप पाएंगे। ऐसे ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर मापन करते हैं तो अगर टेम्परेचर मापते हैं तो उसमें अगर अपन देखते हैं कि किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर मापन कर रहे हैं तो वह लिक्विड होमोजीनियस या समांगी रूप से तापमान समान नहीं है, तो उसका टेम्परेचर का मापन अलग अलग होगा। तो इस प्रकार की त्रुटि अपन इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोल सकते हैं। तीसरी जो इसमें त्रुटि है उसको बोलते हैं पर्सनल एरर या व्यक्तिगत त्रुटि। तो किसी भी उपकरण को से जब अपन कोई भी मापन करते हैं तो जो प्रेक्षक होता है, जो ऑब्जर्वेशन करता है, जो रीडिंग लेता है, अगर वह रीडिंग लेने में ही गलती कर देता है, पढ़ने में गलती कर देता है, उपकरण सही मापन कर रहा है लेकिन रीडिंग है वह गलत पढ़ी जाए, ये एक प्रकार की पैरेलैक्स एरर भी आती है। जैसे अपन स्केल को अगर पूरे एकदम से उसके ऊपर 90 डिग्री के विजन पर नहीं देखेंगे, जैसे स्केल है, ये स्केल कुछ लंबाई है, इस लंबाई को मैं यहाँ से देखता हूँ तो लंबाई यहाँ पर आती है, इधर से देखता हूँ तो लंबाई यहाँ पर आती है, तो आँखों के पैरेलैक्स इफेक्ट के कारण से, लंबन प्रभाव के कारण से भी इस प्रकार की त्रुटियाँ हो सकती है, जिसको अपन व्यक्तिगत त्रुटि बोलते हैं। तो ये सारी सिस्टमेटिक एरर हैं। ऐसा ही दूसरे प्रकार की जो एरर उसको बोलते हैं रैंडम एरर या यादृच्छिक त्रुटियाँ। इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वो इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर होने का मतलब यह है कि वह हर वक्त हमेशा वह त्रुटि समान नहीं होती है, हर प्रकार के मापन में हर बार वह अलग अलग होती है। तो इस प्रकार की त्रुटि को अपन बोलते हैं रैंडम एरर। तो रैंडम एरर है यह जो भी इंस्ट्रूमेंट है या ऑब्जेक्ट है जिसको मापन कर रहे हैं, जिसके द्वारा मापित कर रहे हैं, उसकी बनावट या उसके आकार या उसकी आकृति पर निर्भर करती है और यह हर बार हर प्रेक्षक में अलग अलग यह त्रुटि प्राप्त होती है। तो हर प्रकार यह त्रुटि अलग अलग होने के कारण से यह इर्रेगुलर एरर होती है, इस बात का ध्यान रखें। अब आती है तीसरी प्रकार की त्रुटि, उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर या अल्पतमांक त्रुटि। लिस्ट काउंट एरर या अल्पतमांक त्रुटि होती है वह किसी भी उपकरण के विभेदन के साथ आती है। उपकरण का विभेदन से मतलब है कि विभेदन एक प्रकार का रिजोल्यूशन बोल सकते हैं कि वह उपकरण छोटे से छोटे मापन को कितना अच्छे से नाप सकता है। इसका एग्जांपल लीजिए वापस कि एक सिंपल सा स्केल लीजिए, उस स्केल से अपन छोटे से छोटा मापन कितना कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। अब उस स्केल के द्वारा अगर मैं कहूँ
0.5 मिलीमीटर नापना है तो अपन नहीं नाप सकते, क्योंकि उसकी विभेदन क्षमता है वह 0.1 सेंटीमीटर तक ही है। वह दो खानों के बीच में जो विभेदन करता है, वह है दो खाने हैं, इनके बीच का विभेदन है वह 0.1 सेंटीमीटर ही है, तो वह 0.15 सेंटीमीटर नाप नहीं सकता है। तो लिस्ट काउंट एरर, तो इस प्रकार की जो एरर होती है जो लिस्ट काउंट से बड़ी या उससे आगे की एरर या उससे ज़्यादा ऑर्डर की या कर्म की गलतियां वो ज़्यादा कर्म की जो मापन है वो नहीं कर सकता, तो वह लिस्ट काउंट के कारण से इस प्रकार की गलती आती है, उसको लिस्ट काउंट एरर भी बोलते हैं। यह भी एक प्रकार की रैंडम एरर होती है, क्योंकि रैंडम एरर का मतलब यह है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट है वह अलग अलग होता है, और अलग अलग लिस्ट काउंट या अल्पतमांक होने के कारण से जो मापन है वो अलग अलग होगा। आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर स्केल से नापेंगे तो उसमें जो गलती होगी वह 0.1 सेंटीमीटर के ऑर्डर की ही होगी, लेकिन अगर मैं वही वर्नियर कैलिपर से नापूंगा तो उसमें जो गलती होगी 0.01 सेंटीमीटर के ऑर्डर की होगी। अगर मैं उसको स्फेरोमीटर से नापूंगा तो 0.001 सेंटीमीटर के ऑर्डर की होगी। तो जितना ज़्यादा परिशुद्ध रूप से मापन करेंगे, प्रिसाइज रूप से मापन करेंगे, उतनी ही ज़्यादा गलती है वो कम होती जाएगी, और गलती का जो ऑर्डर है वो बढ़ता जाएगा कि गलती है आगे के ऑर्डर की, जैसे 2 ऑर्डर की गलती, 3 ऑर्डर की गलती या 4 ऑर्डर की गलती होती जाएगी। वह प्रिसाइज मापन के लिए ज़रूरी है यह है। तो इस प्रकार की एरर है वो लिस्ट काउंट एरर होती है, जो उपकरण के लिस्ट काउंट के कारण से या उसके विभेदन के कारण से उत्पन्न होती है। अभी इसी में अपन आगे करते हैं त्रुटियों का आकलन, कैलकुलेशन, कि किस प्रकार से त्रुटियां होते हैं उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले होती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निर्मुक्त, एक प्रकार से परफेक्ट जो त्रुटि है उसको अपन कैसे लिखते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। तो अपन कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान अपन ऑब्जर्वेशन लेते हैं, प्रेक्षण करते हैं। तो प्रेक्षण सपोज कीजिए अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए अपन ने बहुत सारे प्रेक्षण लिए हैं, और वो प्रेक्षण के जो मान है वो चरों के रूप में A1, A2, A3, A4, A5 से लेके AN तक है। N बार अपन ने कोई भी प्रेक्षण किए, अर्थात N बार अपन ने रीडिंग ली है। तब उनका सभी जो रीडिंग ली, सपोज कीजिए अपन ने एक स्केल के द्वारा एक ही चीज़ की लंबाई है उसको 10 बार नापा, तो उसकी लंबाई कभी तो आती है 10 सेंटीमीटर, कभी 10.1 सेंटीमीटर, कभी 9.9 सेंटीमीटर, कभी 10.2 सेंटीमीटर। ऐसे अपन बार बार रीडिंग लेते हैं तो उनकी अलग अलग रीडिंग आती है विभिन्न प्रकार की गलतियों के कारण से, विभिन्न प्रकार की त्रुटियों के कारण से। तो इन सब का माध्य ले लेते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। जितने भी बार अपन ने चर आए हैं, जो आंसर आए हैं, ऑब्जर्वेशन आए हैं, प्रेक्षण आए हैं, उन सभी को जोड़ के जितने ऑब्जर्वेशन है उनका भाग दे देते हैं। तो यह एक प्रकार का गणितीय माध्य आ गया है। तो यह बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। यह अर्थमेटिक मीन गणितीय माध्य आ गया है। तो गणितीय माध्य आने का मतलब यह है कि जो समेशन है, जो टोटल चर हैं उनको जोड़ा और चरों की संख्या का भाग दे दिया। अब इसके द्वारा अपन निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। ये तो अपने गणितीय माध्य निकालिए। तो एब्सोल्यूट एरर होती है, वह होती है जो गणितीय माध्य आया है वह गणितीय माध्य प्रत्येक प्रेक्षण में से घटाया जाए। तो अर्थात उस गणितीय माध्यम से प्रेक्षण घटा दिया जाए। सपोज कीजिए कि जो ऑब्जर्वेशन आया है वह ए मीन है, तो पहले वाले ऑब्जर्वेशन से घटाएंगे तो ए मीन माइनस A1, तो डेल्टा A1 आ गया। तो पहली एब्सोल्यूट एरर आ गई डेल्टा A1। फिर ए मीन में से A2 घटाएंगे, ए मीन में से A3 घटाएंगे, ए मीन में से A4, A5, ऐसे सब घटाते जाएंगे और n बार इसको घटा देंगे तो डेल्टा A1 से लेकर डेल्टा AN तक त्रुटि आ जाएंगी। ये दोनों हो सकती हैं, प्लस और माइनस, लेकिन एब्सोल्यूट करेंगे तब इसका मॉडुलस लेंगे, अर्थात ये गलतियां हर प्रकार से पॉजिटिव ही होंगी। तो जो एब्सोल्यूट एरर होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो एब्सोल्यूट एरर, अब ये सारी जो हर एक चर के लिए एब्सोल्यूट एरर आ गई है। अब उस एब्सोल्यूट एरर को जोड़ के वापस उसका माध्य ले लेते हैं तो अपने पास में वो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाती है। और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, उसको A बराबर A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। तो डेल्टा A मीन है वह तो सबको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में जो माध्य लेंगे वो आ गया। जैसे इन सबको जोड़ दिया तो डेल्टा A N और ये n, जितनी बार जो गलतियाँ आई हैं मीन के साथ में, माध्य के साथ में, उनको जोड़ा और जोड़ने के बाद में उनका एवरेज ले लिया और उस एवरेज को प्लस माइनस के रूप में लेंगे और वह प्लस माइनस एवरेज ए मीन में से घटाते जाएंगे प्रत्येक में से, तो वह आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसी से अपन रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं, सापेक्षिक त्रुटि। तो ये आपेक्षिक त्रुटि है, ये सापेक्षिक है। तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या हो गया है कि डेल्टा ए मीन जो अपन ने एब्सोल्यूट माध्य निकाला था एरर का, वह और उसमें ए मीन का भाग दे दिया है। तो डेल्टा ए मीन बटे ए मीन करेंगे तो वह रिलेटिव एरर आ जाएगी, और उसके साथ में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो ध्यान रखिए, सबसे पहला काम है एब्सोल्यूट एरर निकालने का कि जो
प्रेक्षण है उन प्रेक्षण को लीजिए, प्रेक्षणों को जोड़िए और उसका अर्थमेटिक माध्य निकालिए। अर्थमेटिक माध्य निकालने के बाद में प्रत्येक माध्य में से उसका वेरिएबल का मान घटाइए और घटाने के बाद में उससे जो वैल्यू आती है उसका माध्य दोबारा लीजिए। माध्य लेंगे तो आ जाएगा ए बराबर ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। रिलेटिव एरर निकालेंगे तो डेल्टा ए मीन बटे ए मीन आ गया। परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेल्टा ए मीन बटे ए मीन गुना 100 आ गया। इस प्रकार से अपन इससे परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर चारों निकाल सकते हैं। तो आप इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपके पास देखिए, आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कुछ प्रेक्षण लिए हैं और वो प्रेक्षण के मान हैं 8, 8.1, 7.9, 8, 8, 8.2, 7.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7.9, 8.1 और 8.2। ये 10 प्रेक्षण आपने लिए हैं। इन 10 प्रेक्षणों के लिए आप सबसे पहले तो निकालिए अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए और जोड़ के n का भाग दीजिए। यहाँ पर n कितना है, n 10 है क्योंकि ये 10 चीज़ें, इन सबको जोड़िए और फिर निकालिए एब्सोल्यूट एरर। फिर एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद में परसेंटेज एब्सोल्यूट, जिसको एरर बोलते हैं या डेल्टा ए भी बोलते हैं, वो निकालिए। तो ये 3 चीज़ें आपको निकालनी है। इसके साथ में आपको सबसे पहले निकालना है अर्थमेटिक मीन, फिर एब्सोल्यूट एरर, फिर परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर और रिलेटिव एरर हो जाएगा डेल्टा ए मीन बटे ए मीन। तो ये होगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा परसेंटेज एरर। इन सब के लिए निकालिएगा। तो इन सब को जोड़िए, इन सबको 10 को सबको जोड़ देंगे, जोड़ के 10 का भाग देंगे तो ए मीन आ जाएगा। फिर जो वैल्यू आएगी उसको प्रत्येक में से घटाइए तो हर एक के लिए मान आएगा, उस मान का मोड लीजिए, जोड़िए और जोड़ के वापस भाग दीजिए 10 का, तो वापस हो जाएगा डेल्टा ए। अब इसमें से भाग दे के डेल्टा ए एन में डेल्टा ए मीन का भाग दे के आप रिलेटिव एरर निकालेंगे, 100 से गुणा करके परसेंटेज एरर निकाल देंगे। ये आप कैलकुलेशन आपको करनी है। थैंक यू।